फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक न एक पूछेगा और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा प्रमेय के बारे में प्रमेय थोड़ा पढ़ लेते हैं तो बनाने में आसानी होगी। हमारा 1.3 प्रमेय में दिया हुआ है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। जहाँ जैसे हम लोग P/Q लिखते हैं परिमेय संख्या में, तो लिखा हुआ है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग 25 का स्क्वायर करते हैं और ये 5 से विभाजित है, स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, मान लीजिए इसका 625 आता है, 625 5 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या 25 भी 5 से विभाजित है? तो 25 भी हमारा 5 से विभाजित होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या 6 है, 6 का स्क्वायर अगर है, तो ये अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं 2 से भी 6 से भी विभाजित होगा। तो 6 से भी विभाजित होगा और 6 का स्क्वायर से भी विभाजित होगा। तो कहने का मतलब है, अगर कोई संख्या a² है, ये अगर P से विभाजित हो रहा है तो ये a से भी विभाजित होगा। तो इसका सिर्फ यही कहने का मतलब था। इसका अब हम लोग प्रश्न में यूज करेंगे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग सबसे पहले इसका विरोधाभास लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध हो, लेकिन लास्ट में हम लोग को हमारा कथन गलत साबित करना पड़ेगा और ये अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग विरोधाभास से चलेंगे। एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे, अतः √5 = P/Q, क्योंकि जो संख्या परिमेय है वो P/Q के रूप में भी होगा। और यहाँ लिखेंगे Q ≠ 0। ये जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। और P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य कहने का मतलब है कि यहाँ कोई ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो मान लीजिए कि अगर 4 है, 4/2 है, तो ये पूरा हमारा अभाज्य आना चाहिए। मतलब 2/1 हो जाएगा काट करके। तो कहने का मतलब है कि ये संख्या हो जो एक दूसरे से फिर आगे न कट सके, ये अभाज्य हो, ये भी अभाज्य हो। अगर इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो सिर्फ एक के सिवा कुछ भी कॉमन हो। अगर इसका हम निकालें तो 2 × 1 हो जाएगा, और इसका अगर गुणनखंड करें तो 1 ही रह जाएगा, या 1 × 1 लिख सकते हैं। तो सिर्फ एक कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो, या फिर कुछ भी संख्या कॉमन न हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 3/4 है तो ये इससे कटेगा नहीं, अगर कट कर भी आएगा तो कहीं ना कहीं पूर्णांक में आएगा, तो हम लोग को पूरा कटना नहीं चाहिए। तो वैसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, इतना हम लोग जान चुके हैं। तो अब लिखेंगे, इसके आगे हम लोग बढ़े तो √5 और Q को गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये भागा में तो इधर जा कर के गुना में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P = √5 Q। अब हम लोग इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² = √5 Q का स्क्वायर। इसको और आगे करेंगे तो P² = √5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 5 होता है, और Q का Q²। इसके आगे अब हम लोग देखें तो हमारा
पी स्क्वायर बटे 5 इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे 5 लिखेंगे। ये गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे 5। ये इक्वेशन के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, पहला समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो परिमेय में पढ़े थे उसका उपयोग करेंगे। जैसे हमने बताया था कि अगर कोई संख्या 5 से या नीचे p से अगर भाज्य है तो वो संख्या p 5 से भी भाज्य होगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे कि पी स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। और अगर पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। p 5 से भाज्य होगा। और यदि कोई संख्या किसी संख्या से भाज्य होगा तो कट करके कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना अगर p 5 से भाज्य होगा तो कोई ना कोई संख्या प्राप्त होगी, और हमको मालूम नहीं है कि p क्या है और किससे कटे, अगर 5 से कट के क्या आएगी, तो हम लोग मान के चलेंगे कि k1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इसको अब हम लोग 5 यहाँ भागा में है तो यहाँ ले जाएंगे तो हमको गुना के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसको हम लोग अब इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हम लोग देखेंगे पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में से। तो समीकरण 1 में इस समीकरण को हम लोग रखेंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 को रखने पर यहाँ हमको क्यू स्क्वायर है और p के जगह पे हम लोग को इतना लिखना है। p के जगह पे हम लिख सकते हैं 5k1 का स्क्वायर बटे 5। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, k1 का स्क्वायर बटे 5। इसको अगर हम लोग काट सकते हैं 5 से तो आ जाएगा 5k1 का स्क्वायर। तो इसको अब हम आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं k1 स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटे ये 5 यहाँ भागा में चल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। और यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, यहाँ लिख सकते हैं, अतः क्यू स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है। और यदि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी हमारा 5 से भाज्य होगा। यदि क्यू 5 से भाज्य होगा तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या किसी से भाज्य होगा तो कट कर कोई ना कोई संख्या प्राप्त हो सकता है। तो क्यू 5 से भाज्य होगा तो कहीं ना कहीं हमको k1 तो हम उधर लिख चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे k2 हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम लोग इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर 5k2। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब हम स्पष्ट देख सकते हैं समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि 5 यहाँ उभयनिष्ठ है। यहाँ हमारा दूसरा इक्वेशन में 5 और चौथे इक्वेशन में 5 उभयनिष्ठ है। समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 5 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। अतः p एवं q सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्या वही होता है जिसमें कोई कॉमन न हो। और यहाँ 5 कॉमन हमको मिल रहा है समीकरण 1 तथा 4 में, समीकरण 2 तथा 4 में।
अतः हमारा कथन गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोग सिर्फ √5 का निकाले थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध किया था। और इसमें है 3 + 2√5, तो हमको डरना नहीं है, उससे भी आसानी तरीक़ा से ये बन जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले प्रश्न में भी बताए थे कि कोई भी संख्या अगर इस तरह से दे कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या, तो सबसे पहले इसका विरोधाभास लेंगे। मतलब इसको हम लोग लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और जो संख्या परिमेय है तो p/q के रूप में भी होगा, परिमेय है। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5, जो संख्या परिमेय होगा वो p/q के रूप में भी होगा। और जहाँ q क्या बताए थे कि q डोंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 का, तथा p और q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे, ये यहाँ प्लस में है, 3 + 2√5 है, तो इसको इधर हम लोग लेते चले जाएंगे। यहाँ 2√5 बच जाएगा, और 3 इधर प्लस में है तो इधर ला करके हम लोग माइनस में लिख देंगे। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे। q और 1 का एलसीएम हो जाएगा 1, q से भाग करेंगे, q 1 हो जाएगा, और p - 3 ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह के रूप में आ चुका है। अब हम देखें तो 2 यहाँ गुना में है, तो यहाँ भागा में आ जाएगा, तो √5 इधर बच जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा गुना में, 2q आ गया। ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने का है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि p एवं q, जो p और q है, सॉरी यहाँ पे q हो जाएगा ना, q1 से अगर भागा करेंगे तो q बच जाएगा, q को 3 से गुना करेंगे तो 3q हो जाएगा। तो हम देखें तो p और q क्या है, पूर्णांक के रूप में है, तो हम लिख सकते हैं कि p एवं q पूर्णांक है। अतः p - 3q बटे 2q p/q के रूप में है। ऊपर में कुछ संख्या है, उसके नीचे कुछ संख्या है, मतलब p/q के रूप में। इसको हम p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। तो इस रूप में अगर है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें पूरे इक्वेशन को, तो इतना इक्वल टू √5 है, तो हम लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से p - 3q बटे 2q ये वाला कितने के बराबर है, √5 के है, जो अपरिमेय संख्या है। हमारा √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा दूसरा प्रश्न हल हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमने बताया था जब भी अपरिमेय संख्या दे तो हम लोग सबसे पहले उसका विरोधाभास लिखेंगे, मतलब अपरिमेय दे रहा है तो हम लोग परिमेय लिखेंगे।
पहला प्रश्न है 1/√2। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब जो संख्या परिमेय है वो p/q के रूप में भी होगी, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1/√2 इक्वल टू p/q। अब हम लोग यहाँ से इसको अगर उत्क्रम कर देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे उत्क्रम करने पर, सीधा इसका उत्क्रम कर देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, और नीचे एक लिखे न लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, और q ऊपर चली जाएगी और p नीचे आ जाएगी, तो q/p। अब हम लोग लिख सकते हैं कि p और q एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे अतः चूँकि p और q, p एवं q पूर्णांक है, अतः q/p एक परिमेय संख्या है। हमने इसे परिमेय संख्या इसलिए लिखा क्योंकि ये बटा के रूप में है, मतलब जिसका एक अंश है, एक हर है, और ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय मानते हैं, तो q/p एक परिमेय हो गया। लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें इसको, अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो q/p इक्वल टू √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से q/p इक्वल टू √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 7√5। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। और जो संख्या परिमेय है वो p/q के रूप में भी होगा, तो लिखेंगे, माना 7√5 इक्वल टू p/q, और q हमारा क्या है, q डोंट इक्वल टू 0, p और q सहभाज्य है। अब हम लोग यदि 7√5 है, मतलब 7√5 में मतलब गुना है, तो 7 को अगर इधर लेकर आएंगे तो इधर भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे √5 इक्वल टू p/7q। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। इसके आगे अगर बढ़े तो p और q अब हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो लिखेंगे, अतः p एवं q पूर्णांक है, यहाँ पूर्णांक के रूप में हमें मिल रहा है। और लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में है, तो लिखेंगे अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लोग समीकरण 1 को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना इक्वल टू क्या है, √5 है, तो लिखेंगे, परंतु p/7q एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक तो हम लोग लिख लिए, लेकिन परंतु यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो समीकरण 1 एक अपरिमेय संख्या मिल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से p/7q एक अपरिमेय संख्या है, अतः p/7q एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः
अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न बना चुके हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 6 + √2। सबसे पहले इसका मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जो संख्या परिमेय है वो p/q के रूप में भी होगा। तो लिखेंगे माना 6 + √2 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में प्राप्त होता है हम, जहाँ q डोंट इक्वल टू 0 और p और q सहभाज्य है। इस तरह से लिख लिया। अब लिखेंगे यहाँ प्लस के रूप में है तो उधर जाएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा, तो 6 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो बच जाएगा √2 और p/q - 6। यहाँ हम लोग भिन्न निकाल लेंगे, भिन्न का घटाव निकाल लेंगे। तो लिखेंगे q और 1 का एलसीएम हो जाएगा q और p - 6q। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे p और q एक पूर्णांक है, अतः p - 6q/q ये वाला हम लोग को p/q के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे अतः p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। परंतु अगर हम लोग देखें इक्वेशन फर्स्ट देखें तो इतना इक्वल टू क्या है, √2 है। तो लिखेंगे परंतु समीकरण 1 में p - 6q/q = √2 है, जो एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा पूर्व कथन गलत है, जो हमने माना था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न सॉल्व हो चुका है।